हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान चुनाव, फिर कई सीटों पर ईवीएम हुई खराब। बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं कराती सरकार। राजस्थान और तेलंगाना में मतदान जारी है। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। वहीं तेलंगाना की पूरे 119 सीटों के लिए वोट दिए जा रहे हैं। मतदान केंद्र पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है, लेकिन ईवीएम में खराबी मतदाताओं के उत्साह में खलल डाल रही है। राजस्थान के जयपुर स्थित बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी के कारण 20 मिनट तक मतदान बाधित रहा। ये खराबी उस वक्त देखने को मिली जब वोट डालने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता पहुंचे थे। जयपुर के अलावा बीकानेर में भी ईवीएम खराबी की शिकायत मिल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ईवीएम में खराबी की वजह से अभी तक वोट नहीं डाल पाए हैं। सीबीआई विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा डायरेक्टर को हटाने की जल्दी क्या थी। आज देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में चल रहे विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को केंद्र द्वारा जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ याचिका पर की जा रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि सीबीआई निदेशक को उसके पद से मुक्त करने से पहले सिलेक्शन कमेटी की सलाह लेने में क्या मुश्किल थी। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि नियम के अनुसार सीबीआई डायरेक्टर को 2 साल तक के लिए पद पर बने रहना चाहिए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हम उच्च स्तरीय कमेटी के सामने इसलिए नहीं गए क्योंकि ये ट्रांसफर से जुड़ा मामला नहीं था। यदि हम कमेटी के समक्ष जाते तो वो कहती कि ये मामला हमारे सामने रखा जा रहा है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरिमन ने कहा है कि हर परिस्थिति में उन्हें समिति की सलाह लेनी चाहिए। ट्रांसफर का मतलब सिर्फ एक स्थान के दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता। केंद्र सरकार के एक आदेश ने आलोक वर्मा के अधिकारों को वापस ले लिया गया। गंगा सफाई के लिए 160 दिन से अनशन कर रहे संत गोपाल दास हुए लापता। आखिरी चिट्ठी में लिखा, मोदी सरकार से खतरा है। गंगा नदी की सफाई के लिए पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल की मांगों को आगे बढ़ाते हुए पिछले 160 दिनों से संत गोपाल दास खाना पीना त्याग कर अनशन पर बैठे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से वह दिल्ली स्थित एम्स से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो चुके हैं। उनके एम्स से गायब होने की सूचना खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि संत गोपाल दास गौरक्षा और गंगा सफाई के लिए अनशन पर थे, उनको मोदी सरकार ने एम्स से गायब कर दिया है। उनके पिता को भी केंद्र सरकार नहीं बता रही कि उनको कहां ले गए। संत गोपाल दास असली गौरक्षक है। उनके साथ मोदी सरकार का ऐसा बर्ताव, उन्हें तुरंत उनके पिता के सुपुर्द किया जाए। भीड़ हत्या के बचाव में मेरठ आईजी बोले, इंस्पेक्टर के हत्यारों को नहीं, गोकशी करने वालों को पकड़ना हमारी प्राथमिकता। बुलंदशहर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आलाधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गोकशी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। इस दौरान उन्होंने हिंसा भड़काने और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के कोई निर्देश नहीं दिए। सीएम योगी के इन निर्देशों को अब यूपी पुलिस पूरी तरह से पालन करती नजर आ रही है। यूपी के इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी राम कुमार ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता हिंसक वारदातों में शामिल लोगों को पकड़ने से ज्यादा गोहत्या करने वालों को बेनकाब करना है। 20 से 44 बिलियन पहुंची अंबानी की कमाई, क्या इसी किसान की आय दोगुनी कर रहे थे मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही अच्छे दिन का वादा भारत को आम जनता से किया हो, लेकिन असल में अच्छे दिन उद्योगपति मुकेश अंबानी के आ गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक आज की तारीख में मुकेश अंबानी की कुल दौलत 4,480 करोड़ डॉलर यानी करीब 3.18 लाख करोड़ रुपए है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की दौलत 2014 के बाद दुगना से भी अधिक बढ़ी है। इस इंडेक्स के मुताबिक 2014 की जनवरी तक मुकेश अंबानी की संपत्ति 19.9 बिलियन थी, जो आज 6 दिसंबर 2018 को बढ़कर 44.8 बिलियन पहुंच चुकी है।
मुकेश अंबानी की दौलत में साल 2016 के बाद करीब 25 बिलियन का उछाल आया है और कुल 44.8 बिलियन की दौलत के साथ मुकेश अंबानी अब दुनिया के 14वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। बुलंदशहर हिंसा में मरने और मारने वाले दोनों हिंदू थे। अब बताओ हिंदुओं को किससे खतरा है, कहते हैं हार्दिक पटेल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा पर योगी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। इस मामले पर पहले यूपी पुलिस डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि बुलंदशहर हिंसा एक बड़ा षड्यंत्र था। वहां जो हुआ वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं था, बल्कि साजिश थी। उन्होंने सवाल उठाए कि वहां पर गाय कैसी पहुंची, उन्हें कौन और क्यों लाया था, किन परिस्थितियों में वे पाई गई। कई सारे सवाल इस घटना को लेकर उठ रहे हैं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने इन सवालों पर योगी सरकार को घेरा और लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, शहीद होने वाले जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर हिंदू और गुस्से के साथ कहना पड़ेगा कि हत्या करने वाला भी हिंदू। अब बताओ हिंदू को खतरा कौनों से है? धर्म से हिंदू को खतरा नहीं है। कट्टर हिंदू संगठन अपनी राजनीति के लिए हिंदू की हत्या कर रहे हैं। राम राम। चुनाव प्रचार के लिए दूसरे राज्य जाने वाले सीएम योगी शहीद के परिवार से मिलने उनके घर क्यों नहीं जाते? बुलंदशहर हिंसा में हत्यारी भीड़ का शिकार हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिजनों ने आज लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने कल सुबोध कुमार के परिवार को मिलने के लिए लखनऊ बुलाया था। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने सुबोध सिंह के परिजनों से संवेदना जताते हुए हर संभव मदद करने के साथ ही न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी भले ही परिजनों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि योगी की पुलिस अभी तक अपने साथी इंस्पेक्टर की हत्या के मुख्य आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है। सीएम योगी ने इस मुलाकात के दौरान परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात के साथ ही उनके मकान का 30 लाख रुपए का कर्ज भी चुकाने का वादा किया। हिंदू युवा वाहिनी ने दी सिद्धू को जान से मारने की धमकी। केजरीवाल बोले, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो खत्म कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम रखा है। सिद्धू पर ये ऐलान हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने किया है। चुनावी जनसभा के दौरान सिद्धू की सीएम योगी की तीखी आलोचना करने पर दक्षिणपंथी संगठन के लोगों ने उनके आगरा आने पर बोटी बोटी काट देने की धमकी भी दी है। दरअसल सोमवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने राजस्थान की चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद हिंदू युवा वाहिनी ने राजा मंडी चौराहे पर सिद्धू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब सीएम योगी हैदराबाद जाकर अली बजरंगबली खेलेंगे तो प्रदेश में उनके गुंडे दंगा दंगा ही खेलेंगे ना। बुलंदशहर में हुई हिंसा के बाद से सूबे की योगी सरकार विपक्षियों के निशाने पर है। विपक्षी नेता सीधे तौर पर इस घटना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्षियों का मानना है कि यह घटना दंगाइयों को सरकारी संरक्षण देने का नतीजा है। अब स्वराज इंडिया के उपाध्यक्ष अनुपम ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने इस हिंसा में हुई इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के लिए बीजेपी और सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों से धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले नेताओं का बहिष्कार करने की अपील की। अमृतसर रेल हादसा, बीजेपी के आरोप गलत साबित हुए। सिद्धू और उनकी पत्नी को जांच में मिली क्लीन चिट। अमृतसर रेल हादसे में पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को मजिस्ट्रेट जांच में क्लीन चिट मिल गई है। इस हादसे के लिए बीजेपी ने सिद्धू और उनकी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया था। जानकारी के मुताबिक जालंधर के डिविजनल कमिश्नर बी पुरुषार्थ ने रेल हादसे की 300 पन्नों की जांच रिपोर्ट 21 नवंबर को पंजाब सरकार को सौंपी थी। इसमें सिद्धू और उनकी पत्नी को क्लीन चिट दी गई है। अब इस रिपोर्ट पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, ये खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तय करेंगे। यूपी में जंगल राज कायम। अब प्रतापगढ़ में बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर की गई लाखों की लूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सूबे में कहीं पुलिस को भीड़ हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है तो आए दिन प्रदेश से रेप, हत्या और लूट की वारदातें सुर्खियां बटोर रही है।
ताजा मामला प्रतापगढ़ से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने बैंक कर्मियों को 15 मिनट तक बंधक बनाकर 8,10,000 की लूट को अंजाम दिया और हथियारों को लहराते हुए मौका वारदात से फरार हो गए। बुलंदशहर हिंसा, आईजी ने इंस्पेक्टर पर नहीं गाय पर जताई चिंता। सिब्बल बोले, अब इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती गाय है। बुलंदशहर हिंसा को लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के बीच यूपी के इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी राम कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता हिंसक वारदातों में शामिल लोगों को पकड़ने से ज्यादा गोहत्या करने वालों को बेनकाब करना है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान आईजी ने कहा, हम सिर्फ सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई कर सकते हैं, हमें फॉरेंसिक जांच करनी है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इंस्पेक्टर सुबोध या सुमित यानी कि हिंसा में मारा गया दूसरा शख्स को गोली किसने मारी। इसके बाद आईजी ने कहा, लेकिन गोहत्या के पीछे कौन है, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है, ना कि बिना फॉरेंसिक सबूत के वीडियो में शामिल लोगों को पकड़ना। राजस्थान के अहोर में खराब हुई ईवीएम तो गुस्से में आए मतदाता, पोलिंग बूथ पर किया प्रदर्शन। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर मतदान जारी है। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन होने की वजह से वह चुनाव टाल दिया गया है। दोपहर 1 बजे तक 41.53% वोटिंग हो चुकी थी। पिछले तमाम चुनावों की तरह इस चुनाव में भी ईवीएम में खराबी शिकायत आ रही है। ईवीएम में खराबी की वजह से कई बूथों पर घंटों मतदान रुका रहा। ईवीएम को लेकर ताजा विवाद जालोर जिला के आरोह विधानसभा सीट पर देखने को मिला है। आहोर विधानसभा की 2 पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी के कारण बहुत देर तक मतदान बाधित रहा। इस असुविधा ने नाराज मतदाताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजस्थान चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी के घर के पास से मिली ईवीएम, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठे सवाल। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों के लिए मतदान जारी है। लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। मतदान केंद्र पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में खराबी और उससे छेड़छाड़ की खबरें आ रही है। खबरों के मुताबिक आदर्श नगर में चुनाव ड्यूटी में तैनात महिला अफसर के यहाँ से ईवीएम मिली है। महिला अफसर पाली विधानसभा से ईवीएम अपने घर ले आई थी। दिलचस्प बात तो ये है कि महिला अफसर बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद पारिक की पड़ोसी है, जिसके चलते ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि छेड़छाड़ के इरादा से ईवीएम वहां लाई गई थी। छत्तीसगढ़, ईवीएम से छेड़छाड़ करने पहुंचे रिलायंस के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गुरुवार को स्ट्रांग रूम में प्रवेश करते हुए रिलायंस जियो के 2 कर्मचारियों को पकड़ा गया है। खबरों के मुताबिक जगदलपुर के महिला पॉलिटेक्निक स्थित स्ट्रांग रूम में दोनों लैपटॉप और अन्य सामग्री लेकर पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों को पकड़ा, जिसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।